गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज सामाजिक विज्ञान भूगोल की वर्कशीट नंबर 4 है। आइए शुरू करते हैं। आज का जो विषय है, उपविषय है, वो है संसाधन। आपने 9th क्लास के अंदर भी ज़्यादातर वर्कशीट्स को संसाधन का जो टॉपिक है उसी पर ज़्यादा देखा होगा और ज़्यादातर प्रश्न भी इसी उपविषय से आए थे। तो एक बार हम इसको रिवाइज भी करेंगे और आगे देखेंगे कि इसमें क्या दिया हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आपने कार्यपत्रक 3 में संसाधनों की जानकारी प्राप्त की। आज हम कुछ महत्वपूर्ण संसाधनों जैसे भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति, वन्यजीव, खनिज इत्यादि के उपयोग के विषय में अध्ययन करेंगे। तो आज हम जो है वो महत्वपूर्ण संसाधन हैं, जो हमारे भूमि है, मृदा है, जल है, पेड़ पौधे हैं, वन्य जीव हैं, खनिज हैं, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है भूमि। भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कृषि, सड़कों का निर्माण, उद्योगों की स्थापना इत्यादि। भूमि का उपयोग कहाँ नहीं होता है? लगभग सभी चीज़ों में भूमि का उपयोग होता है। अगर भूमि नहीं होती तो हम कहाँ रहते, कहाँ हम पैदा होते, कहाँ से हम खाते? तो सब चीज़ों में भूमि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो भूमि जो है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है। अगला है मृदा। मृदा अर्थात मिट्टी अत्यंत ही महत्वपूर्ण संसाधन है। सभी प्रकार के पौधों का विकास मृदा में ही होता है, जिससे जीवों को पोषण प्राप्त होता है। अब भूमि तो हो गई ज़मीन, मृदा हो गई मिट्टी। अब आप ये जानते हैं कि जो पौधे हैं, अगर उनको मिट्टी ना मिले तो क्या वो पैदा हो सकते हैं? वो पैदा नहीं हो सकते हैं, वो बड़े नहीं हो सकते हैं। और जब वो पैदा नहीं होंगे, बड़े नहीं होंगे, तो हमें ना तो ऑक्सीजन मिल पाएगी, ना हमें खाने पीने को कुछ मिल पाएगा, ना बारिश, बहुत ज़्यादा दिक्कतें। और अगर मैं ये कहूँ कि जीवन जो है वो असंभव हो जाएगा तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो मृदा भी जो है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है। इसके बाद है जल। जल के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। यह भोजन पकाने, पीने, कपड़ों की सफाई, उद्योगों इत्यादि में उपयोग में लाई जाती है, लाया जाता है, ये आना था। तो जल जो है, जल के बिना भी आप सोच सकते हैं कि जल के बिना भी जीवन असंभव है। और पहला जीव जो पैदा हुआ था वो जल में ही पैदा हुआ था, और जल के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो जल भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है। अगला आता है प्राकृतिक वनस्पति। वनस्पतियाँ अर्थात पौधे हमारे लिए बहुमूल्य संसाधन हैं। पौधे हमें लकड़ी प्रदान करते हैं, प्राणियों को आश्रय देते हैं, ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं जिससे हम सांस लेते हैं इत्यादि। अब प्राकृतिक वनस्पति का मतलब है पौधे। अब पौधे कितने बहुमूल्य संसाधन हैं, आप सोच सकते हैं कि आपको जो भी कुछ मिलता है ज़्यादातर वो आपको पौधों के द्वारा मिलता है। आपको भोजन जो मिलता है वो पौधों के द्वारा मिलता है, साफ वायु मिलती है पौधों के द्वारा। पौधों के माध्यम से पौधे जो हैं वो बारिश करने में भी सहायक हैं। हमें दवाइयाँ जो मिलती हैं वो भी वनस्पतियों से ही, जड़ी बूटियाँ जो हैं वो सब पौधे ही तो हैं। तो इस प्रकार से प्राकृतिक वनस्पति भी एक बहुत बहुमूल्य संसाधन है। अगला आता है वन्य जीव। इसके अंतर्गत जंतु, पक्षी, कीट एवं जलीय जीव आते हैं। इनसे हमें दूध, मांस, ऊन, शहद इत्यादि प्राप्त होता है। अब जीवों से जो जीव हैं, जो वन के अंदर जो जीव रहते हैं, या कुछ जीवों को हमने, वन्य जीवों को पालतू भी बना लिया है, जो हम अपने घरों में भी रखते हैं। अब उनसे आपको क्या क्या मिलता है? हमें दूध कहाँ से मिलता है? जीवों से ही मिलता है। दूध ज़मीन में तो पैदा होता नहीं है। तो दूध जो है वो किसी पशु से हमें प्राप्त होता है, कि भैंस से प्राप्त होता है, गाय से प्राप्त होता है। मांस कहाँ से मिलता है? जीवों से मिलता है। ऊन कहाँ से मिलता है? जो भेड़ बकरियों पे जो बाल होते हैं उन्हीं से तो ऊन बनता है। ज़्यादातर भेड़ के जो बाल होते हैं वहाँ से ऊन की प्राप्ति होती है। शहद जो है वो मक्खियाँ बनाती हैं फूलों से, उनका मकरंद चूस कर। तो मक्खियाँ क्या है? जीव हैं। तो ये जो वन्य जीव हैं ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन हैं। अगला आता है खनिज। अब खनिज क्या हैं? जितनी भी धातुएं हैं उनके आप नाम गिना सकते हो। खनिज जैसे कोयला है, लोहा है, एल्युमिनियम है, तांबा है, सोना, चांदी, सब महत्वपूर्ण खनिज हैं।
ये महत्वपूर्ण संसाधन भी हैं। तो खनिज भी आपके जीवन में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे अगर लोहा ना हो, कुल्हाड़ियाँ ना हो, तो आप पौधों का उत्तम यूज नहीं कर सकते। अगर धातुएं नहीं हो, आज धातुएं हमारे चारों तरफ है। आप जब आप ये क्लास देख रहे हैं, ये पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप देखिए आप धातुओं से घिरे हुए हैं। कोई चीज़ लोहे की होगी, कोई स्टील की होगी, इसी प्रकार से किसी न किसी खनिज का इस्तेमाल हुआ होगा। अब आता है प्रश्न उत्तर प्रभाग। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 1 है, जल हमारे जीवन में कैसे महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न का उत्तर तो आपको एक छोटा सा बच्चा, एक 5 साल का बच्चा भी बड़ी आसानी से बता देगा। आप तो 10वीं क्लास के छात्र हैं। जल हमारे जीवन में कैसे महत्वपूर्ण है, इसका मतलब है जल के हमें क्या क्या फ़ायदे हैं। तो जल, कम से कम इसके 5 पॉइंट बनाने हैं आपको। जल से हमें क्या क्या मिलता है। हम खाना बनाते हैं जल से, जल पीने में काम आता है, कपड़े धोने में काम आता है। इसी तरह से आपको पॉइंट बनाते चलना है। प्रश्न नंबर 2, किन्हीं 5 प्राकृतिक वनस्पतियों एवं 5 वन्य प्राणियों के नाम लिखिए। अब 5 प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ है 5 पौधों के नाम लिखने हैं, और 5 वन्य प्राणियों के, जो वन में जो जीव रहते हैं, उनके नाम लिखने हैं। बड़ा आसान है। प्रश्न नंबर 3, अपने घर में प्रयोग होने वाले कुछ खनिजों के नाम लिखिए। कम से कम 10 खनिज लिखने हैं आपको। इसमें धातुओं के नाम लिखने हैं जो आपके घर में यूज़ हो रहे हैं। जैसे 2-3 के नाम मैं बता रहा हूँ। जैसे लोहा है, आपके घर में ज़रूर यूज़ होता है। ऐसा कोई घर नहीं है जिसमें लोहा यूज़ ना होता हो। ऐसा कोई घर नहीं है जिसमें लोहे की बनी कोई ना कोई चीज़ जरूर होगी आपके घर में। इसी तरह से आप खनिज के जो हैं वो देख सकते हैं। कोयला है, हो सकता है कोयला हर घर में ना हो। एल्युमिनियम है, वो भी मिल जाएगा। तांबा भी मिल जाएगा। सोना, चांदी, इस प्रकार से काफ़ी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इसी के साथ ये वर्कशीट समाप्त होती है। इसके प्रश्नों के उत्तर लिखकर सोशल साइंस के ग्रुप में अवश्य भेज दें। धन्यवाद।